सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड बिटकॉइन काफ़ी ज़बरदस्त मूव कर रहा है। $25,000 के आसपास हम चल रहे हैं। जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ अभी हम चल रहे हैं $24,550। बिटकॉइन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से देखें, बहुत कुछ एग्जैक्टली वही कर रहा है जो हर बार होता है। हमने पिछली बार भी अभी एक्सपेक्ट किया था, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी $25,000 तोड़ के शायद $30,000 जाना चाहिए, लेकिन उसने $24,200 से ही वापसी ली। और जहाँ पे हमें लगा कि वो 20,000 के आसपास जा सकता है, बीटीसी वहाँ से चला गया दोबारा फिलहाल $25,000। एक मैनिपुलेटेड मूव हमारे को देखने को ज़रूर मिला। लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस चार्ट्स को कुछ देखें तो बहुत कुछ एग्जैक्टली सेम हो रहा है। मैं आपको कुछ चार्ट्स के अंदर दिखाना चाहूँगा 2012 की हॉल्विंग साइकिल से लेके अभी तक की सभी हॉल्विंग साइकिल, और 2024 की जो हॉल्विंग साइकिल आने वाली है वो भी बिल्कुल सामने हमारे, मतलब आप कह सकते हो एक साल के करीब का टाइम रह गया है। उससे कुछ कोरिलेट करके आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। एंड आई बिलीव अगर हिस्ट्री वैसे ही रिपीट होती है, वी आर देयर टू मेक अ रियल गुड प्रॉफिट राइट नाउ फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जहाँ पे भी अभी फिलहाल बीटीसी अगर स्टेबल हुआ, अगर बीटीसी ने $25,000 को ब्रेक किया और फॉर एग्जांपल एक बीटीसी रेंज में चला गया 26,000 से लेके 28,000 या 30,000 के बीच में, अगर बीटीसी स्टेबल हुआ, ऑल कॉइन कैन शूट लाइक एनीथिंग। उसके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल बीटीसी का ब्रेक करना $25,000 को, $26,000 के ऊपर जाके एक जगह पे स्टेबल रहना फॉर नेक्स्ट 5 डेज। अगर वो 5 दिन किसी भी टाइम के अंदर स्टेबल रहता है, हमें बहुत ज़बरदस्त ऑल सीज़न देखने को मिल सकता है। कंप्यूटर की चार्ट स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट्स के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि पिछले बार हिस्ट्रीज़ में क्या हुआ था 2012 से अभी तक, बिकॉज हिस्ट्री एग्जैक्टली सेम चल रही है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर वैसा ही रिपीट होता है, वी हैव अ ग्रेट चांस इन अगले 1-1.5 महीने के अंदर एक अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन उसके बाद हमारे को प्रिकॉशंस के ऊपर भी बहुत ज़रूरी जाना है, क्योंकि चार्ट्स पुरानी हिस्ट्री अगर दोबारा रिपीट होती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद क्रैश देखने को भी ज़रूर मिलेगा, और वो क्रैश से पहले हमें निकलना भी ज़रूरी होगा। तभी मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा वीडियो में आगे चलने से पहले, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हाथ नहीं लगाने का। 2025 तक हमने उसको रखा है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म एंट्रीज के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है अगर $25,000 क्रॉस होता है और वहाँ पे बीटीसी स्टे करता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कल मैं अच्छा ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर $25,000 बीटीसी ब्रेक करता है तो उन पे भी कैसे नज़र रखनी है, कौन से को कॉइन हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम कल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अबाउट द मार्केट ज़रूर मेरे को बताना, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, बहुत बार हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और हमने काफ़ी बार अभी तक, हर बार मैं कहूँगा, हमने सीज़न के टॉप पे एग्जिट किया है, बॉटम पे एंट्री करी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस हिस्ट्रीज़ का, जिस तरीके से जिस पैटर्न पे बीटीसी चलता है, अगर वो पैटर्न को पहचाना जाए तो काफ़ी चीज़ें ईजी भी होती है। हम बात करें अगर अभी तक की, तो 2012 में एक हॉल्विंग हुई, 2016 में हॉल्विंग हुई, 2020 के अंदर हॉल्विंग हुई, और अब अगली हॉल्विंग होगी 2024 के अंदर। अगर आप अभी देखेंगे तो न्यू बीटीसी पर ब्लॉक अगर हम बात करें तो 6.25 ऑलरेडी हो गया 2020 की हॉल्विंग के बाद, और अब हो जाएगा 3.125 2024 की हॉल्विंग के अंदर। एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ 3.125 ही हमारे जो है बीटीसी जो है वो माइन किए जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉर्ड जो होगा वो बहुत कम रिड्यूस हो जाएगा माइनर्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है एक बड़े सीज़न के लिए, बिकॉज उसकी वजह से डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बीटीसी की, और उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। और आप कह सकते हो डिमांड एंड सप्लाई की बात है बेसिकली, तो सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारे को बहुत अच्छा एक सीज़न दिखाई देता है। अब मैंने कुछ आपके लिए, पहले आपको मैं चार्ट में दिखाना चाहूँगा, देन मैंने कुछ कैनवा के ऊपर आपके लिए स्क्रीनशॉट्स बनाए हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए रिमेंबर कैसे, किस तरीके से हिस्ट्री चली थी प्रीवियस ईयर्स के अंदर। हम अगर अभी बात करें तो 2012 के अंदर सबसे पहली हॉल्विंग हुई। हम 2012 पे चल रहे हैं, जो कि जब बीटीसी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं न्यू था। 2012 के अंदर जब बीटीसी इस रीजन के अंदर हॉल्विंग होती है, उसके बाद आता है सबसे बड़ा ऑल्ट सीज़न, बुल सीज़न, जो कि हमेशा हर साल देखा गया है। हॉल्विंग का नेक्स्ट ईयर जो है उस टाइम होती है एक रियल बुल सीज़न, जहाँ पे सबसे ऑल टाइम हाई जो है बीटीसी का क्रिएट होता है, और सभी ऑल्ट कॉइन का भी
ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है। 2014 को क्या होता है, 2014 के अंदर BTC क्रैश हो जाता है अपने ऑल टाइम हाई से जो कि उसने बनाया $260 का, और क्रैश होके वो नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर 2014 के अंदर वो आ जाता है अपने बॉटम पे। अगर आप देखेंगे तो 2013 के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $1150 का 2013 के अंदर, और उसके बाद 2014 यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हम दोबारा से हो जाते हैं क्रैश, यानी कि हॉल्विंग का ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो हो जाता है ऑल टाइम हाई, उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो चला जाता है एक सबसे बड़ा क्रैश, यानी कि 2020 अगर हम बात करें 12-13 के अंदर ऑल टाइम हाई, 2014 के अंदर अगर हम देखें तो हम चले जाते हैं नियर अबाउट बॉटम के पास, और वो साल होता है जहाँ पे हमारे को बॉटम देखने को मिलता है दिसंबर एंड या जनवरी की बिल्कुल बिगनिंग के अंदर, जो कि हमने 2015 की साइकिल में और 2018 की साइकिल में भी हमने देखा है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया बॉटम जो कि चला गया लगभग $116 का। अब आता है नेक्स्ट ईयर जो कि है 2015। इसको मैंने 3 साइकिल्स के अंदर, 3 ईयर की साइकिल के अंदर डिवाइड किया। एक है हॉल्विंग ईयर और उसके बाद 3 अगले साल, फिर अगला हॉल्विंग ईयर, फिर अगले 3 साल। तो अगर हम बात करें 2015 के अंदर, यहाँ पे वो सीज़न होता है जब बॉटम बन जाता है, फिर मार्केट वहाँ से इम्प्रूव करती है। जैसे कि अगर हम देखें तो 2015 के अंदर $150 से मार्केट इम्प्रूव करके चलेगी $300, यानी कि 2x। कितने टाइम के अंदर? सिर्फ लगभग 1 महीना 15-20 दिनों के अंदर हम ऑल टाइम हाई तक जाते हैं, और मार्केट फिर क्या करती है? दोबारा करेक्ट, दोबारा अप जाती है मार्केट, और दोबारा करेक्ट, दोबारा अप जाती है मार्केट, एंड दोबारा करेक्ट। तो ये ऐसा मल्टीपल टाइम 2015 में होता है, यानी कि अगला साल जो होता है थर्ड ईयर, उस सीजन, उस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम हमारे को वेव देखने को मिलती है, जहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, हम एक हाई बना रहे होते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर रिकवरी करते हैं, और उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाते हैं, लेकिन हम अपने ऑल टाइम हाई के नियर बाय नहीं होते हैं। तो ये था 2015 की साइकिल। इसके बाद आ जाता है 2016। आप देखेंगे 2015 के अंदर, और एक और जो कोरिलेशन मैंने काफ़ी हद तक देखा है वो है थर्ड ईयर के अंदर 3 मंथ्स का ऑल सीजन चलता है यूजुअली। अगर हम देखें तो जून के अंदर आप देखेंगे, जून से यहाँ पे मार्केट दोबारा से ऊपर जानी स्टार्ट करती है, पूरा जून हमारे को अच्छा रखता है, और उसके बाद जुलाई भी मिड तक हमारा सीज़न चल रहा है, अगस्त के मिड तक हम कह सकते हैं हमारा सीज़न चल रहा है, 2.5 महीने के करीब का, 2.5 महीने का हमारा को सीज़न दिखता है। फिर मार्केट हो जाती है दोबारा करेक्ट, और फिर आता है नेक्स्ट ईयर जो कि होता है हॉल्विंग ईयर। उसके बाद आप देखेंगे अक्टूबर के अंदर दोबारा से वो सीज़न स्टार्ट हुआ, तो यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमने देखा रैली अप रैली डाउन, रैली अप रैली डाउन होता है थर्ड ईयर के अंदर। और उसके बाद आता है 2016 जो कि होता है नेक्स्ट हॉल्विंग ईयर, यानी कि ये वाला ईयर जिसके अंदर नेक्स्ट हॉल्विंग होती है 2016, जिसके अंदर हम दोबारा से एक सीज़न तो देखते हैं, लेकिन हम अपने बॉटम के पास दोबारा आ जाते हैं। यानी कि हमने एक सीज़न देखा और हमने एक अच्छी रिस्पॉन्स दिया, अच्छी मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा गिरती ज़रूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं 2016 के अंदर मार्केट ऊपर ज़रूर गई, लेकिन उसी टाइम नीचे भी साथ ही साथ आई, और ऑल टाइम हाई बनता है अगले साल यानी कि 2017 के अंदर। तो अब 2016 क्या हुआ? हॉल्विंग ईयर, जिसके अंदर कि हम ऊपर सीजन जरूर जाता है, लेकिन हम बॉटम के पास ज़रूर आ जाते हैं फिर से। उसके बाद अगला साल 2017 यानी कि ऑल टाइम हाई का सीज़न। तो हमने सबको पता है ये रैली, तो मेरे ख्याल मोस्ट ऑफ यू सब लोगों ने देखी है, जहाँ पे हम 20,000 के पास आ जाते हैं। 2018 यानी कि नेक्स्ट ईयर ऑफ ऑल टाइम हाई हम क्रैश कर जाते हैं, और यही वही ट्रेंड है जो कि 2012 में चला था। तो 2018 जो साल होता है उसके अंदर हम दोबारा से बॉटम के पास आ जाते हैं, और हम बॉटम बनाते हैं लगभग $3,000 का 2018 के अंदर। आप देख सकते हो 2018 यानी कि एक और बैड ईयर। उसके बाद आता है 2019 यानी कि थर्ड ईयर हॉल्विंग। पहला अगला साल मैंने आपको बताया 3 साइकिल है, अगला साल बुल सीजन, अगला साल क्रैश, और थर्ड ईयर जिसके अंदर मल्टीपल सीजन आते हैं। तो अगर हम बात करें 2019 के अंदर जब बॉटम बनाया, 20 के अंदर हमने दोबारा से रिकवरी करनी स्टार्ट करी, 19 के अंदर 19 के अंदर हमने दोबारा से रिकवरी करनी स्टार्ट करी, और रिकवरी करने के बाद आप देखेंगे हमने 3,000 जो बॉटम बनाया था, हम स्ट्रेट अवे चले जाते हैं 14,000 नियर अबाउट, हम कह सकते हैं 3x से ऊपर हमने यहाँ पे रिकवरी करी। और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, और उसके बाद उसने एक फिर से बॉटम के पास हम गए, और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट हुई। तो सिंपल अगर आप सिनेरियोज को देखेंगे, समझने की कोशिश करोगे, तो मैंने आपको जो 3 साइकिल्स बताई है उसको मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ जो कि मैंने बनाया है। 2012 के अंदर क्या हुआ? हॉल्विंग हुई। 13 में क्या हुआ? ऑल टाइम हाई। 14 में क्या होगा? बॉटम।
अगर हम बात करें 15 की, एक अच्छा ऑल्ट सीजन हमने हर बार देखा है जिसके अंदर 3 मंथ्स का ऑल्ट सीजन चलता है और मार्केट उसके बाद करेक्ट हो जाती है और बॉटम के पास हम दोबारा पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद 2016 की, 2016 के अंदर हम दोबारा चले जाते हैं, हॉल्विंग होती है और हम यहाँ पे भी हाई जरूर जाते हैं लेकिन हम बॉटम के पास जरूर आ जाते हैं हॉल्विंग वाले ईयर के अंदर ही। लेकिन उसका नेक्स्ट ईयर जो होता है वो होता है ऑल टाइम हाई, जो कि हमने देखा 2017 के अंदर। फिर हमने 2018 में क्रैश देखा और फिर 2019 में हमने बहुत सारे सीजन देखे लेकिन यस हमने करेक्शन देखी। उसके बाद 2020 जो कि था अगला ईयर, वो हो गया दोबारा हॉल्विंग ईयर, जिसके अंदर हम बार बार सीजन जरूर देखते हैं लेकिन हम बॉटम के पास फिर से आ जाते हैं जो हमने अभी अभी बनाया था। उसके बाद आता है 2021 जो कि आपने सब ने अभी देखा होगा, एक बहुत बड़ा सीजन, ऑल टाइम हाई। 2022 जो कि आप सब ने देख ही लिया होगा, एक ज़बरदस्त क्रैश। हमने इसी पैटर्न को पूरे तरीके से फॉलो किया, तभी हम कह सकते हैं 2021 के नवंबर 30 को मैंने आप सबको एग्जिट करवाया था। उसका रीज़न यही था कि 2021 के एंड तक हम जो है अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुके होते हैं, वहाँ से बचना ज़रूरी होता है, जो कि हम बच गए। 2022 जो होता है पूरा क्रैश होता है जहाँ पे हम बचते रहे और हमने सिर्फ SIPs करी। 2023 जो कि अब चल रहा है और अभी चल रहा है क्या, एक ऑल सीजन जो कि स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी से हम अगर बात करें, और लगभग 3 महीने हमने ऐसे ऑल सीजन चलते हुए देखा है और वहाँ से रिकवरी जो होती है वो हो जाती है लगभग 2x से लेके 3x, लेकिन हम अपने ऑल टाइम हाई को नहीं छूते हैं। यानी कि 2021 के अंदर जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया है $69,000 को, उसको हम नहीं छूते हैं। तो यानी कि अगर ये ऑल सीजन चलता है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2x अपने बॉटम से या 2.5x तक अपने बॉटम से, यानी कि जो था 15,500 से हम हो सकता है चले जाए लगभग 30 से लेके $35,000 के बीच में। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या होगी, दोबारा करेक्ट होगी और हम जा सकते हैं दोबारा से 17, 18, 20,000 वाली रेंज के आसपास दोबारा से। एंड दोबारा हमारे को एक सीज़न देखने को मिल सकता है 2023 के अंदर। 2024 के अंदर जैसे कि अभी तक हुआ है हॉल्विंग ईयर, लेकिन दोबारा से हमारे को यहाँ पे सीज़न देखने को मिल सकते हैं अप डाउन हमारे को देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। और मैं मानता हूँ 2025 होगा हमारा बिगेस्ट ऑल्ट सीजन जहाँ पे BTC अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा इस सीज़न के लिए अपने लॉन्ग टर्म कॉइन्स को मत छूना। अभी के लिए मेरे को BTC फिलहाल लग रहा है उस रेंज के अंदर जहाँ पे ये अभी मैंने आपको बताया थर्ड ईयर के अंदर जो कि अभी चल रहा है। अगर हम बात करें 2021 ऑल टाइम हाई, 2022 बहुत बुरा क्रैश, 2023 जहाँ पे हम रिकवरी कर जाएंगे बॉटम से 2 से लेके 2.5x तक, लेकिन उसके बाद दोबारा करेक्ट होंगे। तो अभी हम रिकवरी कर रहे हैं और अभी हम 2x के आसपास नहीं पहुंचे हैं। अगर हम बात करें तो 2x होता है लगभग $32,000 तक का, तो हम वहाँ तक की रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 28 से लेके 35 की रेंज के अंदर, जो कि थोड़ी बड़ी रेंज बता रहा हूँ। लेकिन ये मेरे को लगता है BTC इतना फिलहाल जितनी वॉल्यूम में चल रहा है और मार्केट में बैड न्यूज़ आई थी CPI डाटा की, मार्केट में BUSD का फट आया, लेकिन BTC वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। तो नज़र रखना फिलहाल $25,000 से लेके $26,000 की रेंज के ऊपर। अगर ये रेंज टूट जाती है तो आपको BTC 28 से 32 के बीच में मेरे को लगता है दिखाई दे सकता है, और वो एक रेंज हो सकती है जहाँ से दोबारा मार्केट करेक्ट हो सकती है 30-35 की रेंज। वहाँ से दोबारा हम करेक्शन देख सकते हैं। अगर प्रीवियस हम चार्ट्स को देखें, अगर वो करेक्ट होती है हम दोबारा से वही 20,000 की रेंज तक जा सकते हैं। अगर वहाँ तक हम जाते हैं, एंड आई रियली डोंट बिलीव अगर पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए कि हम दोबारा से 15,500 को तोड़ेंगे। अब लगता नहीं है ऐसा होने वाला है, क्योंकि 15,500 जो है, जो बॉटम ग्रेड होता है वो दोबारा ब्रेक नहीं होता है अभी तक जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो मैं मानता हूं। अभी देखिए आप फिलहाल दोबारा वीडियो बनाते हुए दोबारा से रैली चल रही है, थोड़ी बहुत BTC चल रहा है $24,700। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी $24,550 के आसपास BTC था। $25,000 पे नज़र रखना। फिलहाल ऑल सीज़न चल सकता है ये 2, 2.5, 3 महीने, जो कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं हम, लेकिन हमें मार्केट से निकलना भी ज़रूरी है। तो एक रेंज जो कि हो सकती है 30 से 35 के बीच में, हमें वहाँ पे एग्जिट भी करना ज़रूरी होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। कल ट्राई करूँगा एक और वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कमेंट में बताते हो कि आपको चाहिए ऑल्ट कॉइन जिनके ऊपर नज़र रख सकते हो, अगर सीज़न स्टार्ट होता है अच्छा दोबारा से अभी चलता है, तो मैं आपके लिए दोबारा से कुछ कॉइन्स बताना चाहूँगा जिनको ऊपर आप अभी एंट्री ले सकते हो। और अगर एक रेंज में, कोई भी एक रेंज में BTC 20 आप लगा ले 26 से लेके 30 के बीच में अगर स्टेबल रहता है, ऑल्ट कॉइन ब्लॉसम कर सकते हैं। तो उन ऑल्ट कॉइन के बारे में आपको कल बताने की ट्राई ज़रूर करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा अगर आपका मन है कि मैं ये वीडियो जल्दी से आप लोगों के लिए बनाऊँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आई रियली होप दीज इमेजेस विल हेल्प यू टू रिमेंबर अभी तक कैसे साइकिल चली है। हॉल्विंग 3 साल, 3 में से पहला साल है ऑल्ट सीजन, मतलब कि एक बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई, अगला है बॉटम,
और थर्ड ईयर है जिसके अंदर मल्टीपल सीजन आते हैं, जो कि हमने इस साल पहले ही शुरुआत में प्रेडिक्ट किया था। इसी तरीके से ये सीजन्स चल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 में हमारा दोबारा ऑल टाइम हाई हो सकता है BTC का, जो कि होना चाहिए। और 2026 में हमें बचना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है पहले ही, लालच में नहीं आना है। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।